हेलो, मैं सर डॉक्टर रणवीर। आज हम एक बेहद ही कॉमन बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम लकवा यानी कि पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं। पैरालिसिस तब होता है जब ब्रेन में किसी हिस्से में किसी कारण की वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है, या तो फिर कोई जो रक्तवाहिनी होती है, रक्तवाहिका, वो फट जाती है। पैरालिसिस से एक मांसपेशी तक भी लिमिटेड हो सकता है, या तो ये किसी समूह को भी प्रभावित कर सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं पैरालिसिस के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। पैरालिसिस के जो सिम्टम्स होते हैं काफ़ी आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जैसे अफेक्टेड एरिया में लकवाग्रस्त होने के पहले सुनपना या तो झुंझुनी महसूस होना, जिसे हम नमनेस और टिंगलिंग भी कहते हैं, और अफेक्टेड एरिया में पैरालिसिस होने के बाद में मांसपेशियों पर का नियंत्रण जो होता है वो खत्म हो जाता है। इस तरह से पैरालिसिस में और भी कोई लक्षण हम इन्वॉल्व करते हैं, जिनमें आते हैं सिर दर्द होना, उसके साथ साथ कभी कभार सांस लेने में परेशानी, दिक्कत होना, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा यानी कि सलाइवा का मुंह में से ड्रिबल होना, साथ साथ डिस्क्लेजिया, मूड में बदलाव, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। इसके साथ ही कभी कभार सुनने में या नज़र आने में परेशानी होना, नौशिया, वोमिटिंग, ये भी सिम्टम्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम जानते हैं पैरालिसिस के टाइप्स यानी कि विभिन्न प्रकार के बारे में। इसमें पैरालिसिस को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, जिसमें आता है मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया, जिसे हम क्वाड्रिप्लेजिया के नाम से भी जानते हैं। मोनोप्लेजिया में केवल एक ही अंग लकवाग्रस्त होता है। हेमीप्लेजिया, जिसमें शरीर का एक तरफा हाथ और पैर लकवाग्रस्त होता है। पैराप्लेजिया, जिसमें हमारे शरीर के दोनों पैर इफेक्ट होते हैं। और टेट्राप्लेजिया, जिसे हम क्वाड्रिप्लेजिया भी कहते हैं, इसमें हमारे शरीर के दोनों हाथ और साथ साथ पैर भी इफेक्ट होते हैं। अब हम जानते हैं पैरालिसिस किस टाइप्स में हम कैटेगराइज करते हैं। पैरालिसिस में पार्शियल और कंप्लीट ऐसे 2 कैटेगरीज होते हैं, जिसमें पार्शियल पैरालिसिस में कुछ मांसपेशियां काम नहीं करती है। ऑन कॉन्ट्ररी, जो कंप्लीट पैरालिसिस होता है उसमें कोई भी मांसपेशी काम नहीं करती है। इसमें स्पास्टिक और फ्लैसिड ऐसे 2 टाइप भी है, जिसमें स्पास्टिक में मांसपेशियां अकड़ जाती है, बल्कि फ्लैसिड में यहाँ पे मांसपेशियां हमारी कमजोर हो जाती है। अब हम जानते हैं विभिन्न कारणों के बारे में यानी कि कॉजेस के बारे में। पैरालिसिस होने के लिए हमने जो कॉजेस है इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मोर कॉमन कॉजेस और लेस कॉमन कॉजेस। तो अब हम जानकारी लेते हैं मोर कॉमन कॉजेस के बारे में। यहाँ पे जो मोर कॉमन कॉजेस आते हैं उनमें हम इंक्लूड करते हैं स्ट्रोक को, सिर को या तो हमारी रीढ़ की हड्डी को चोट लगना, साथ साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये मोर कॉमन कॉजेस है। लेस कॉमन कॉजेस में आता है कैंसर, सेरिब्रल पाल्सी, फ्रेडरिक्स अटेक्सिया, जीबीएस, जिसे हम गुलेन-बारी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, लाइम डिसीज, मोटर न्यूरन डिसीज और स्पाइना बाइफिडा जैसी बीमारियां। अब हम जानकारी लेते हैं कि पैरालिसिस को डायग्नोस कैसे किया जाए। पैरालिसिस को डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट इंक्लूड होती है, जिसमें आते हैं एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई, माइलोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ऐसी कुछ टेस्ट के जरिए हम पैरालिसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में इसके जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि स्थायी जो पैरालिसिस होता है इस पे कोई इलाज अभी अवेलेबल नहीं है, यानी कि काफ़ी मुश्किल जाता है। साथ ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए पैरालिसिस के पेशेंट को हम कुछ एक्सरसाइजेस एडवाइजेस करते हैं, फिजिकल थेरेपी आती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरत के हिसाब से मेडिसिन भी सजेस्ट किए जाते हैं। और अगर सीवियरिटी बहुत ही ज़्यादा हो तो आपके डॉक्टर्स आपको ज़रूरत के हिसाब से सर्जरी यानी कि एम्पुटेशन भी एडवाइस कर सकते हैं। पैरालिसिस के पेशेंट के डाइट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, यानी कि उन्होंने क्या खाना चाहिए। पैरालिसिस के पेशेंट ने अपने डॉक्टर की सलाह से फॉलोइंग जो मैं एडवाइसेस दे रहा हूँ फूड के बारे में, वो कंज्यूम यानी कि सेवन करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले इंक्लूड होता है नारियल पानी, मछली जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच होती है, चिकन जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाया जाता है, एवोकेडोस, साथ ही फूलगोभी में हमें फाइबर्स, विटामिन सी, B6 ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। साथ ही विटामिन ए, पत्ता गोभी जो कि एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है,
पालक जिसमें आयरन, विटामिन के, ई, उसके साथ ही विटामिन B12 ये ज़्यादा होता है, और मूली। तो मेरी ये सलाह रहेगी दोस्तों कि पैरालिसिस का इलाज ये कोई आम बीमारी नहीं है, इसीलिए पैरालिसिस का इलाज जल्द से जल्द अपने डॉक्टर की सलाह से करवाइएगा और उन्होंने दिए हुए गाइडलाइन ठीक से प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। ऐसे ही पैरालिसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए या और भी कोई बीमारी के क्वेरी के लिए आप मुझे मेरे दिए हुए ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया है जो कि सेम है व्हाट्सएप के लिए, जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो या तो फिर कांटेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे ही मोर एक्साइटिंग बीमारियों की इंफॉर्मेशन के लिए या क्वेरीज के लिए मैं अगला टॉपिक कौन से बीमारी पे बनाऊं ये आप मुझे कमेंट कीजिए, उस पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मोर एक्साइटिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी।